पीआरटी टीजीटी शिक्षक बहाली यानी इंटर स्तरीय पारा गैर पारा, स्नातक स्तरीय पारा गैर पारा, जिसको दूसरा रूप में हम कह सकते हैं 1 to 5 एंड 6 to 8, जो अभी न्यायालय के आदेश से झारखंड में बहाली हो रही है यानी नियुक्ति हो रही है, जिसमें पारा और गैर पारा दोनों की नियुक्ति हो रही है, जिसका आखिरी डेट 22 जुलाई 2024 है। इसकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है फॉर्म भरने की। दोस्तों, अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए जानकारी के लिए आप चैनल देखते रहिए। तो ये जो नियुक्ति चल रही है उसमें ये 21वां जिला है जिसका वीडियो अपलोड हो रहा है, यानी गोड्डा जिला का 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 जिला का, यानी 21वां जिला गोड्डा का है, 20 जिला का अपलोड हो चुका है, जिसमें से 16 जिला का रिक्ति सहित अपलोड है और इधर 4-5 जिला का रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसको अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही रिक्ति उपलब्ध हो जाएगा इसका भी और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं गोड्डा जिला के लिए क्या सूचना है। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश वादों में पारित न्यायालय के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2024 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण एवं संकल्प की कंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया है तथा संकल्प की कंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक, ये डायरेक्टर का पत्रांक, जो कि हाईकोर्ट जब सरकार को ये आदेश दी कि भाई आप नियुक्ति कीजिए, जब आप राउंड करके आधा राउंड करके छोड़ते गए हैं, चूंकि इससे 19 में भी बहाली हुई थी तो उसमें भी कहीं 8 राउंड कहीं 9 राउंड तक हुई थी और उसमें भी जगह रह गया था, यानी सीट रह गया था। ये नियुक्ति 2015 से चल रही है, आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बढ़िया से जान लीजिए। 2015 में जो फॉर्म भरे वही लोग हैं, नया इसमें कुछ नहीं है। तो चाहे उसका अभी जो भी एज हो रहा हो तो उनके लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। जितना सीट है जहाँ वहाँ उसका हो जाएगा, सीट तो है। आप जो छोटा छोटा नौकरी में इधर उधर दौड़ते हैं, जैसे अभी आपका JFWC का निकला है 510 पोस्ट है, फिर आपका इंटर स्तरीय और एक है जो ये LDC का, उसमें 863 पोस्ट है, मैट्रिक लेवल का था, उस सब में इससे कम वेतन है। अगर हो जाता है तो आप बेस्ट ऑफ लक हो जाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितना है मैक्सिमम से मैक्सिमम को हो जाए, क्योंकि जगह बहुत है। करीब जितना 16 जिला का अपलोड किया हूँ उसमें 3000 के लगभग है, तो और 8 जिला का बचल है। तो 8 जिला में अगर यदि 500 या 1000 भी हो जाए तो 4000 के लगभग हो जाएगा। अभी 3000 तो 16 जिला का है, लेकिन सब जिला में कुछ ना कुछ पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी है, तब एडवर्टाइज जैसे ही नहीं निकाला है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंटर स्तरीय कोटिवार पारांगर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारांगर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन क्रमशः 4/2015 बोले 2015 का नौकरी है इसलिए इसका विज्ञापन बोला गया है, और 3/2015 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गोड्डा के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर निमित्त काउंसिलिंग का आयोजन किया जाना है। तो ये 19 में हुआ था, उसके आधार पर जो शेष बचा है, ये 15 के आधार पर नहीं। 15 में फॉर्म भरा गया, 15 में जो होना था हो गया, उसके बाद तो कई राउंड लेके लोग बंद कर दिया था, तो फिर कोर्ट आदेश दिया तो फिर 19 में हुआ, जिसमें कई राउंड हुआ, फिर बंद कर दिया लोग, तो फिर गया लोग कोर्ट। तो पारा और गैर पारा लेके विवाद हुआ था मैक्सिमम, जिसमें पारा लोग दोनों में भरे थे, तो पारा लोग वही कंप्लेन किए कोर्ट में कि भाई जब हम लोग गैर पारा में भरे थे तो सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत लोग का नहीं हुआ था, तो कुछ तो जायज था, कुछ गलत भी था। अब गलत कैसे था, मान लीजिए पारा में है और आप पारा में DP कर लिए, पारा के अंदर ट्रेनिंग कर लिए, और आप गैर पारा में भरिएगा तो वो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका DP ट्रेनिंग नहीं है, फ्रेश ट्रेनिंग था, ठीक है,
और वो एलिजिबल था। हो सकता है पारा टीचर से पहले का हो या पारा टीचर में रहते हुए अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो तो उसको देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया और उसके आधार पर ये बहाली हो रही है। यानी है तीसरी बार काउंसिलिंग, 2 बार कोर्ट का आदेश है और 1 बार तो शुरू में सरकार ही कर रही थी। चलिए आगे जानते हैं। इंटरस्थ पदर पारा अंगरपारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार क्रमशः ये तो हो गया है। जिला स्थित पूर्व मंत्री कहाँ से पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। आवेदक द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उसके द्वारा आवेदन किया गया हो, ये दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साइज, स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक छाया प्रति सहित आवेदन प्राप्त करने की तिथि आपको साइज देना होगा। उस समय भरे थे, उसको नहीं रखे हैं तो बहुत दिक्कत है। यही तो ये लोग करता है गलत धंधा। 8-9 साल, 9-10 साल हो गया, 15 से। हाँ, लेकिन हो सकता है जो 19 में ये फिर काउंसिलिंग किए होंगे तो हो सकता है हो, खुद को तो 1900 वाला में नहीं गए होंगे, छोड़ दिए होंगे, होगा कि नहीं भी उम्मीद है। या मान लीजिए होगा भी तो नहीं रखे होंगे, मान लीजिए जिसके पास नहीं तो उसका ये थोड़े है कि आपको देना ही होगा। ये तो गलत बात है। आपके पास उपलब्ध क्यों नहीं रखे हैं आप, तो कोर्ट से चल रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं। उसका उपाय पानी हम सब बता देंगे। दावा आवेदन के साथ प्राप्त करने की अंतिम तिथि आप निबंधित डाक से ही आप भेजिएगा। 22/6/2024 से चल रहा है, 22/7/24 तक आवेदन देना है। 22/7/24 के पश्चात दावा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा दावा स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पत्राचार का पता इसी पता पर आप भेजिएगा। अगर इसे यहाँ भरे हुए थे, जो भरे हुए हैं वही भेजेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय गोड्डा, नया समाहरणालय भवन, त्रितला, सी ब्लॉक, पांडु बथान, गोड्डा 814133। प्राप्त दावा आवेदन की स्क्रूटनी एवं जिले की वेबसाइट सूची की प्रकाशन तिथि दिनांक 23/7/24 से दिनांक 31/7/24 तक। ठीक है, ये सूची प्रकाशन करना है। काउंसलिंग की तिथि है 1 अगस्त 2024। आप 1 अगस्त 2024 को एकदम खटिया पटिया लेके बैठ जाइए। जो जाएगा उसी में से होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट आओ, फर्स्ट पाओ, वही वाला। कम रहेगा तो अब भरपूर सब चला गया तो ऐसे भी जो भी हो देखिएगा। अगर चांस बनता है तो बढ़िया बात है। नाम हम तो का नाम हम क्या कीजिएगा। चलिए, काउंसलिंग की तिथि 1 अगस्त 24 हो गया। अंतिम चयन सूची प्रकाशन तिथि 7/8/2024 है। तो इस तरह आपको मैं उपाय बताऊंगा कि आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन जिला जो है उसमें भरे थे, मतलब नियुक्ति जो हम बनाए अपलोड किए हैं वो सब है। आवेदन का प्रारूप देखिए दिया हुआ है। अगर आपको उपलब्ध नहीं तो देखिए, इसको देख लीजिए, इसी के अनुसार आप बना लीजिएगा। स्व हस्ताक्षरित फोटो, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम देवनागरी में, रोमन में पिता का नाम, देवनागरी रोमन में, लिंग देखिए अर्हता आधारित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा, इसको अस्थायी पता, जिला देखिए। आपको आयु देना है 1 अगस्त 15 को, वर्ष दिन माह। अब अगर आप आरक्षण लेना है तो देखिए आपको देना होगा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। विकलांग है तो देना होगा। उसके बाद देखिए निःशक्तता वही हुआ। आधार संख्या, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल तो आजकल सबका रहता है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक माध्यमिक स्तर पर बोर्ड का नाम, विषय उत्तीर्ण, पूर्णांक, प्राप्तांक अतिरिक्त विषय को छोड़कर कॉलम 6 के प्राप्तांक का प्रतिशत अंक पत्र का में उसमें वर्ष दिया हुआ रहता है, देख लीजिएगा। उसी तरह प्रत्येक इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा वर्ग से 5 के लिए आयोजित जेटेट। ठीक है, आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता देख लीजिएगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कोर्स, प्रशिक्षण कोर्स की अवधि, मोड, नियमित पत्राचार, दूरस्थ जो भी हो। प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि, प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय का नाम, संबंधित संस्थान, महाविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम, सत्र, एनसीटी द्वारा मान प्राप्त आवेदक को होने की स्थिति में उसके संलग्न करें। ठीक है, अगर आपको आवेदन का मान्यता प्राप्त पत्र उपलब्ध है तो ठीक है। आप चलिए देखिए, जो खिलाड़ी के लिए है देखिए,
अब देखिए आपको आरक्षण लेना, खिलाड़ी में क्षैतिज आरक्षण में 12 शिक्षागृह में कार्यरत हो तो देखिए विद्यालय का नाम जहाँ कार्यरत हो, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन की तिथि, विद्यालय में कार्य प्रारंभ की तिथि तो भरना ही है। साथ ही बीओ द्वारा आपको एक लिखित लेना होगा कि ये बीओ लिख के देगा कि इतना दिन से यहाँ कार्यरत है, इनका आचरण संतोषजनक रहा है। ठीक है, आगे देखिए जिसमें उनका भी साइन रहेगा और शिक्षा समिति का भी। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक इंटर प्रमाण पत्र, मान्यता पर शैक्षणिक जो ट्रेनिंग किए हैं सो 1 से 5 क्लास जेटेट वाला देना है। कार्य सुधार भाषा के लिए निर्धारित परिवर्तन सक्षम पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और है खिलाड़ी का देखिए दिया हुआ है, अर्थात तलाकशुदा के लिए अलग है। पराशिक्षा के मामले में चयन नियुक्ति पत्र तथा संलग्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रदत्त, ये चीज हम बोल रहे थे। पराशिक्षा के मामले में उनका चयन नियुक्ति पत्र तथा संलग्न प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रदत्त प्रपत्र, 2 अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का हस्ताक्षर तिथि, इस तरह आवेदन दीजिएगा। और वो रिसीविंग भी लगा दीजिएगा आवेदन के साथ, वो जरूरी है। हाँ, रिसीविंग नहीं है तो आप क्या कीजिएगा वो। और 16 जिला का जिसका बारे बता रहे, देखिए कौन कौन जिला है। पश्चिमी सिंहभूम है, पाकुड़ है, गढ़वा है, पूर्वी सिंहभूम है, हजारीबाग है, जामताड़ा है, कोडरमा है, पलामू है, दुमका है, सरायकला, खरसवां, साहिबगंज, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, देवघर, सब मिला के रिक्ति की संख्या 2938 है 16 जिला में। 8 जिला का अनुपलब्ध है अभी तक। ऐसे उपलब्ध जैसे ही हो जाएगा उसका मैं अपलोड कर दूंगा। तो मतलब ये 3000 के लगभग ऑलरेडी है, तो 3000 पोस्ट है। छोटा छोटा पोस्ट में दौड़ता है लोग, इसमें लग जाइए, एकदम भीड़ जाइए। जो जाएगा काउंसिलिंग में एकदम खटिया पटिया लेकर बैठ जाइए। और इस फॉर्मेट के साथ और एक बीओ वाला फॉर्मेट रहेगा। और रिसीविंग आपका नहीं है तो आप जिस जिला से भरे हैं उस जिला में जाइए, कलर किया उनसे बात कीजिए, बात कर कीजिएगा तो हो जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। उन लोग के वहाँ सब सुरक्षित है, हर जिला में सब सुरक्षित है। क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था ना, कोर्ट अभी उसको बोलेगा कि दिखाओ तो उसको दिखाना होगा। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप वो ठीक से क्यों नहीं रखे, इसका मतलब आप मनसा कुछ गड़बड़ था, यानी आप नियुक्ति गड़बड़ी किए हैं नियुक्ति में, तो ये है। और नहीं तो पोस्ट ऑफिस जहाँ जमा किए थे वहाँ भी डाक से जहाँ जमा किए थे वहाँ का पोस्टमैन से मिलिए, वहाँ भी रहता है, वो लोग पास ऐप रहता है। स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा और आप आराम से नौकरी कीजिए। और जैसा कि शुरू में कहा, नए हैं तो चैनल को सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टीचर से संबंधित तो हर तरह का डिटेल मैं लाता हूँ, हर तरह का डिटेल में लाता हूँ। जैसे पीआरटी प्राइमरी टीचर, टीजीटी ग्रेजुएट टीचर या 6 to 8 या 9 10 और +2 यानी टीजीटी और पीजीटी, सॉरी पीजीटी मतलब +2 और टीजीटी मतलब 6 to 8 या 9 to 10। ठीक है, तो देख लीजिए और भरिए फटाफट। और जितना भी न्यूज आता है मैं देते रहूँगा। फिर इसका पूरा जितना है ये रिक्ति है उसका एक वीडियो फिर बना रहा हूँ, पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। आप लोग आराम से भरते रहिए और एक नौकरी लीजिए। 2024 आपके लिए खुशमय हो। जय हिंद।